चलिए जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ गाइस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नीट 2023 का अपन ने एग्जाम दिया, अपना रिजल्ट भी आएगा, अपनी आंसर की भी आई, रिजल्ट आएगा और काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद में अपन को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा और कहीं ना कहीं अपन को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा तो अपन को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कुछ ना कुछ कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कोर्स आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए कई बार क्या होता है, सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं होती, कई मेरे जैसे गरीब लोग भी होते हैं, तो गरीब लोगों की हेल्प कौन करता है भाई? कोई हेल्प नहीं करता, खुद को ही हेल्प करनी पड़ती है। हाँ, रेयर केस ऐसा होता है कि कोई आपकी हेल्प करेगा, लेकिन अगर आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा तो आपके लिए लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि आप क्या ले लो यार, आप लोन ले लो। और कौन सा लोन? एजुकेशनल लोन। आप पढ़ने के लिए लोन ले सकते हो। पढ़ने वालों के लिए सब कुछ अवेलेबल है इस दुनिया में। तो अगर आप पढ़ लिख के कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप क्या ले सकते हो? एजुकेशनल लोन। आपका मन करे उतनी खतरनाक वाली डिग्री कर सकते हो, उसके लिए आपको लोन देगी। और वो ना गवर्नमेंट देगी या फिर कोई बैंक देगा, वो आपको लोन पक्का देगा। अब मैं इस लोन के बात करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ चीजें लेके आया हूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको लोन किस तरीके से लेना है, किस तरीके से आपको अप्लाई कर देना है, किस तरीके से क्या प्रोसीजर चलेगा, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लेके आया हूं। तो मैंने पहले यहाँ पे लिख रखा प्रोसेस क्या होगी कि लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो प्रोसेस क्या होगी, अमाउंट आपको कितना रुपए मिल सकता है, मैक्सिमम कितना रुपए मिल सकता है, मिनिमम विदाउट इंटरेस्ट कितना मिल सकता है, इंटरेस्ट कितना मिल सकता है, और आपको बेटा जी वो रीपेमेंट करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, कि आपने कोर्स कर लिया, ड्यूरिंग कोर्स ही जमा करवाना पड़ेगा या फिर कोर्स के बाद में जमा करवा सकते हो। तो रीपेमेंट की बात करेंगे यहाँ पे। फिर अपन इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे, आपको इंटरेस्ट कितना लगेगा, ब्याज बोलते हैं हिंदी में, तो ब्याज कितना लगेगा उसकी बात करेंगे। इंटरेस्ट सब्सिडी, क्या आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट में कोई फायदा मिलता है? अगर आप बहुत ज्यादा गरीब हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और आप बेटा शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से, जिसमें आपकी इनकम अगर 3-4 लाख रुपए के आसपास है, तो आपको कहीं ना कहीं सब्सिडी मिलने जैसे चांसेस रहते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, आप किस बेसिस पे लोन के लिए बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसकी बात करेंगे। टैक्स रेबिट, मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा लोन मिला है तो आपको कितना टैक्स लगेगा उसकी भी बात करेंगे, या फिर नहीं लगेगा उसकी भी बात करेंगे। और अप्लाई कैसे करें, तो सारी चीजें अपन जान लेते हैं एक एक करके, फटाफट से ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यार, जो अपन को लोन देने वाला जो बैंक है, सबसे फेमस बैंक एसबीआई बैंक है। एसबीआई वालों के पास में बहुत पैसे हैं, बहुत सारे लोग पैसे लेके भाग भी गए, है ना, लेकिन फिर भी एसबीआई अभी भी बच्चों को पढ़ने के लिए लोन अवेलेबल कराया जाता है। अगर आपने प्रोसीजर सही से किया तो लोन मिल जाता है। रेयर केस में नहीं मिलता, पर आपने प्रोसीजर सही फॉलो किया तो मिल जाता है लोन। तो आपको अगर एसबीआई से लोन लेना है, एसबीआई बैंक से, तो क्या क्या प्रोसेस, देखो, रीपेमेंट का पीरियड जो होगा, चाहे आप कोई सी भी डिग्री, डिप्लोमा कुछ भी कर रहे हो, लेकिन रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, वो रेपुटेटेड कॉलेज होनी चाहिए, रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उस बेसिस पे आपको लोन मिलेगा। ऐसे नहीं कि आप बैंक में चलेगी और मेरे को पढ़ना और लोन चाहिए, ऐसे लोन नहीं मिलेगा, है ना। आपको कोई प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जो बैंक भी आपसे पूछेगा, तभी आपको पैसे मिलेंगे। चलो, रीपेमेंट के लिए क्या है, आप अगर लोन ले रहे हो तो आप 15 साल तक रीपेमेंट कर सकते हो। आपके लिए आपका बैंक आपको ऐसे बाउंड नहीं करेगा कि आप इस 2 साल में, 3 साल में ही पेमेंट करो, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है कि 15 साल तक आप पेमेंट वापस कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर कोर्स पीरियड, अब देखो, अगर आपने कोई कोर्स, जैसे मैं सिंपल सी बात करता हूं कि आपने एमबीबीएस कोर्स किया, मान लेता हूं प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया, तो वहां पे आपके 50-60 लाख रुपए लग गए। उस केस में आप कितने टाइम बाद में पेमेंट वापस करोगे? तो एक तो देखो, 4.5 साल, 4 मंथ और 4 साल और 8 मंथ की बेटा जी एमबीबीएस पूरी होगी, 1 साल की इंटर्नशिप, 4.5 साल, 5.5 साल तक आपकी क्या चलेगी, एमबीबीएस चलेगी, पूरा टाइम हुआ। उसके बाद में आपको 12 महीने और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 12 महीने आपका कोर्स, चाहे अब वो कोई भी डिप्लोमा भी हो सकता है, जिसका टाइम पीरियड 3 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, उस केस में आपको 12 मंथ एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो इस, अगर मैं एमबीबीएस के केस में बात करूं, 6.5 साल बाद में आपको रीपेमेंट करने के लिए बैंक बोलेगा, ठीक है क्या। और बताओ ये बेटा जी प्रोसेसिंग चार्ज क्या लगेगा। अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हो 20 लाख रुपए,
20 लाख रुपए अगर किसी बैंक से आप लोन लेते हो तो आपके लिए प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेगा, 0 रुपए में आपको लोन मिल जाएगा, प्रोसेसिंग चार्ज नहीं। अगर आप 20 लाख से ज्यादा लोन लेते हो तो आपके 10,000 रुपए प्रोसेसिंग चार्ज के लगेंगे। इसमें आपको ऐसे नहीं है कि बैंक बीच में खा रहा है, नहीं। अगर आप 20 लाख से ज्यादा ले रहे हो तो 10,000 रुपए आपको प्रोसेस करने के लिए लगाएंगे। 20 लाख तक ले रहे हो तो आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा बैंक में, ठीक है। सिक्योरिटी क्या भाई, बैंक ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले चले गए डॉक्यूमेंट्स लेके और बैंक ने आपको लोन दे दिया, नहीं। बैंक को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चाहिए होती है। हालांकि फिर भी लोग लेके भाग जाते हैं, बैंक वाले कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अपन गरीबों के केस में तो यार वापस देने ही पड़ेंगे, तो कुछ ना कुछ बैंक अपने से सिक्योरिटी मांगता है। तो क्या क्या सिक्योरिटी मांगता है? अगर आप 7 लाख रुपए 7.5 लाख रुपए तक लोन लेते हो तो आपके साथ में आपके पेरेंट्स होने चाहिए, जो क्या करें कि अगर ये जमा नहीं करे तो वो आपकी गारंटी ले। सिर्फ आपके साथ में क्या होना चाहिए, को बोरर होना चाहिए जो आपकी क्या ले, थोड़ी सी गारंटी लेता हो कि ये जमा नहीं करेगा तो मैं जमा कराऊंगा, बस इतनी सी बात है। बाकी कोई डॉक्यूमेंट ज्यादा ऐसे रिक्वायर्ड नहीं होंगे कि इसके बेसिस पे यहाँ पे लोन देना नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर देखो, अगर आप 7.5 लाख रुपए से ज्यादा लोन लेते हो तो आपको को बोरर तो चाहिए साथ में, मतलब ये तो चाहिए। उसके साथ में आपके लिए अगर आप इससे ज्यादा रुपए ले रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी प्रेजेंट करवानी पड़ेगी, आपको कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई बेटा जी गोल्ड जैसी कोई चीज आपको वहां पे बैंक के अंडर रखनी पड़ेगी, उसके डॉक्यूमेंट आपको साथ में जमा करवाने पड़ेंगे, तब आपको बैंक 7.5 लाख रुपए से ज्यादा लोन देगा। ये कंडीशंस है भाई, देखो कंडीशंस रखता है, उसी हिसाब से लोन देगा आपको। उसके बाद में क्या है कि अगर मार्जिन क्या बोल रहा है, मार्जिन का मतलब ये है कि अगर आप 4 लाख रुपए तक अगर आप लोन ले रहे हो उस केस में, और अगर आप 4 लाख से ज्यादा लोन ले रहे हो तो क्या होगा, 4 लाख तक अगर आप लोन लेके गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेज में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप पैसे जमा करवाना चाहते हो, मतलब फीस जमा करवाना चाहते हो, तो 4 लाख रुपए तक के लोन के बेस पे पूरा का पूरा बेटा जी पेमेंट बैंक दे देगा। कितना? सारा का सारा पेमेंट बैंक दे देगा 4 लाख रुपए के केस में। अगर आप 4 लाख से ज्यादा लोन लेते हो तब के केस में, अगर आप कोई भी डिग्री डिप्लोमा इंडिया से कर रहे हो तो 5% चार्ज आपको जमा करवाना पड़ेगा बैंक के साथ में कॉलेज में। क्या बोल रहा हूं मैं, 4 लाख रुपए तक अगर आप लोन लेते हो 4 लाख रुपए तक, तो बैंक पूरा का पूरा पेमेंट बैंक करेगा आपकी फीस का। और अगर आप 4 लाख से ज्यादा लोन लेते हो तो आपका बैंक इंडिया की जितने भी इंस्टीट्यूट्स है उनमें 5% आपको देना पड़ेगा, बाकी बैंक कर देगा पेमेंट। और अगर आप अब्रॉड कंट्रीज से कोई डिग्री डिप्लोमा करते हो उस केस में आपको बैंक के साथ में 15% चार्जेस जमा करवाने पड़ेंगे। बैंक, आप जैसे मान लेता हूं कि आप 1 करोड़ रुपए लेते हो यहां से, कि बैंक से आपने कितना करोड़ रुपए लिया, 1 करोड़ रुपए, तो 85 लाख रुपए आपको कौन देगा, बैंक दे देगा। 15 लाख रुपए आपको अरेंज करने पड़ेंगे, आपको देने पड़ेंगे। ऐसा क्या समझ में आया? इंडिया के केस में 5%, मतलब 5 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, 95 लाख रुपए आपको बैंक दे देगा, ठीक है, मतलब बैंक जमा करवा देगा और बाकी आपको देना पड़ेगा। ईएमआई किस तरीके से, देखो यार, जब तक आपको बैंक ने टाइम पीरियड दिया है उस टाइम पीरियड के अंडर अगर आप प्रोसेस करते हो तो आपके जो नॉर्मल प्रिंसिपल है ना उसी के बेसिस पे आपके इंटरेस्ट लगेगा। क्या सर इंटरेस्ट बैंक लोन देते ही चालू कर देगा? बिल्कुल, आपका बैंक आपको लोन देते ही इंटरेस्ट चालू कर देगा। ऐसा नहीं कि 6 साल बाद में, 6.5 साल बाद में आपका इंटरेस्ट चालू होगा, नहीं, इंटरेस्ट तुरंत चालू हो जाएगा। हाँ, ईएमआई जमा कराने के लिए आपको बैंक छूट देगा। इसका मतलब आपके ड्यूरिंग कोर्सेज भी आपको इंटरेस्ट लगता रहेगा, पेमेंट बढ़ता ही जाएगा, ठीक है क्या? हाँ, इंटरेस्ट इज सर्विस बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ रीपेमेंट, ईएमआई इज फिक्स ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। ईएमआई आपको जब आप रीपेमेंट करते हो तो आपको फिक्स प्रिंसिपल पे ही आपको क्या लगेगा, ऐसा नहीं कि ब्याज पे ब्याज लग रहा है, नहीं। एक जो भी आपने अमाउंट लिया, जैसे 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, उसी का ब्याज लगेगा, एक्स्ट्रा मतलब ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा, है ना, जैसे अपन चक्रवर्ती ब्याज बोले तो वो नहीं लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल प्रिंसिपल पे ही ब्याज लगेगा और नॉर्मल इंटरेस्ट पे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि कई बैंक, देखो, अगर आपका सिविल स्कोर सही से रन कर रहा है, अगर आपका सिविल स्कोर 800 के आसपास है तो आपको बैंक है वो कम से कम इंटरेस्ट पे लोन देगा। तो यहाँ पे मिनिमम ये है कि 9.25% से वो 11.5% तक आपको कहीं ना कहीं क्या दे रहा है, या फिर 10.5% तक आपको क्या दे रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है आपसे, ठीक है क्या, पर एनम। और ये यहाँ पे इस तरीके से आपका इंटरेस्ट रन करता है। उसके बाद में क्या बात करूं मैं, उसके बाद में कि एलिजिबिलिटी क्या है कि आप किस केसेस में लोन ले सकते हो।
तो एलिजिबिलिटी है कि अगर आप इंडिया से पढ़ना चाहते हो तो आप यार या तो ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, या फिर कोई डिग्री करोगे, जिस केस में क्या होना चाहिए, यूजीसी, एआईसीटीसी और आईएमसी और गवर्नमेंट से वो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज या फिर स्कूल क्या होनी चाहिए, अप्रूव्ड होनी चाहिए। इनके अंडर अगर वो चेकिंग में है तब आपको लोन मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर किसी फर्जी यूनिवर्सिटी से आप कुछ भी कर रहे हो और फिर आपको लोन लेना चाहिए, तो फिर आपको लोन मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इंडिया से आप आईआईटी कर रहे हो, आईआईएम कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, नर्सिंग कर रहे हो, कोई भी बेटा डी फार्मेसी का डिप्लोमा कुछ भी कर रहे हो आप इंडिया से, लेकिन वो रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए, गवर्नमेंट की देखरेख में उसका काम होना चाहिए, मतलब चाहे वो प्राइवेट हो सकती है पर ऑथेंटिसिटी उसमें होनी चाहिए। एब्रॉड में पढ़ने के लिए आप ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी डिग्री डिप्लोमा करोगे, उस केस में आपके पास में रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। फर्जी यूनिवर्सिटी से आप कोई भी डिग्री करोगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होता है। बैंक आपसे सारी चीजें पूछेगा, ठीक है। फिर बोला एक्सपेंशन कर्व, और क्या क्या करा सकते हो आप, फीस जमा, भाई कॉलेज की फीस जमा करा सकते हो, हॉस्टल का पेमेंट कर सकते हो, स्कूल एग्जामिनेशन फी, लाइब्रेरी चार्जेस, लेबोरेटरी चार्जेस, बुक्स आप खरीद सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो आपके स्टडी में हेल्प करता है वो खरीद सकते हो। सारी एसेंशियल चीजों के केस में भी आपको लोन मिल सकता है। अदर क्या मिल सकता है, अगर आप कोई बाइक खरीदना चाहते हो कि आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई ड्यूटी करते हो या फिर कहीं ना कहीं से जाते हो, तो आप बाइक लेते हो, तो बाइक के बेसिस पे भी आपको बाइक का पेमेंट अगर 50,000 रुपए तक है तो आपको बाइक का भी क्या मिल जाएगा, 50,000 रुपए ज्यादा अगर आपकी बाइक की कीमत है तो वहां पे भी आपको लोन मिल जाता है। और अगर आप स्टडी टूर प्रोजेक्ट करना चाहते हो उस केस में भी आपको लोन मिल जाता है, ठीक है क्या। और देखो डॉक्यूमेंट क्या चाहिए भाई, मार्कशीट चाहिए 10, 12 और साथ में आईडी प्रूफ चाहिए, आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, एक्स्ट्रा जितने पैन कार्ड चाहिए, यहाँ पे आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल चीज जो आपके पास में नॉर्मली होता है अवेलेबल, ठीक है क्या। उसके बाद वोटर कार्ड भी आप रख सकते हो। सैलरी पर्सन के लिए, सैलरी पर्सन वाला यार ये एजुकेशन लोन कैसे लेगा, तो सैलरी पर्सन के लिए क्या होना चाहिए, वो जो आरटीआई आरटीआर है ना, आईटी रिपोर्ट, मतलब वो सारी इसके पास में होनी चाहिए। तो सैलरी वाला पर्सन तो अपने आप ही जानता होगा कि किस तरीके से लोन लेना है, उसका जो पूरा जॉब का डिटेल है ना वो भी वहां पे बैंक मांगता है कि आप कौन से टाइप की जॉब करते हो, कैसी जॉब करते हो, सैलरी बेस क्या है, उसकी लास्ट मंथ की जो स्लिप होती है सैलरी की वो भी बैंक मांगता है कहीं ना कहीं। देखो उसके बाद में इंटरेस्ट सब्सिडी, अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटा, अगर आपका पर एनम मतलब पर ईयर अगर आपका इनकम 4.5 लाख रुपए से कम है तो आपको शुरुआत में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा और आपको टैक्स भी नहीं लगेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, आपकी अगर इनकम 4.5 लाख रुपए से कम है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, आपको इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम 4.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको इंटरेस्ट भी लगेगा और आपको कहीं ना कहीं क्या लगेगा, टैक्स भी लगेगा। और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप बहुत ज्यादा मेरी तरह गरीब हो, तो आपको 8 साल तक कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। इतनी सारी डिटेल अगर आपने ध्यान से सुनी है। और बोल रहा हूं कि लोन का अमाउंट क्या हो सकता है, अगर आप इंडिया से यार कुछ भी मेडिकल डिग्री करना चाहते हो या फिर कोई और डिप्लोमा करना चाहते हो जो अच्छा होना चाहिए, उस केस में आपको 30 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपने प्रॉपर्टी किस तरीके की रखी है बैंक के पास में, जैसे अपन गिरवी रखना बोलते हैं ना, तो आपको 1 करोड़ रुपए तक आपको लोन मिल सकता है। 50 लाख रुपए 1 करोड़ तक आपको लोन मिल सकता है। अदर के केस में क्या हो रहा है, अदर कोई डिग्री डिप्लोमा करते छोटा मोटा, उसके केस में आपको 10 लाख रुपए मिल सकता है। यहाँ पे भी आपका सिविल स्कोर सारी चीजें चेक की जाएगी, वो अगर अवेलेबल है तो आपको 10 से 50 लाख रुपए तक का लोन इजीली मिल सकता है, बैंक आपको इतना लोन दे सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, अगर आपको समझ में आया है। और लास्ट में ये बोला कि अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई के लिए ये मैंने साइट लिख रखी है, यहाँ पे देखो www.vidyalakshmi.in, विद्यालक्ष्मी पे आपको जाना पड़ेगा और वहां पे आपको नॉर्मल डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपका ये जो बेटा अलग अलग कॉलम आएंगे, वहां पे आप साइट पे जाओगे तो चेक करोगे तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी मिलेगी और वहां पे नॉर्मल इंटरेस्ट पे भी आपको ब्याज मिलने की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ से साइट से आप अगर लॉगिन करके अप्लाई करोगे तो ये सारी सब्सिडी वगैरह जैसी भी चीजें होती है, रीपेमेंट का जो भी कंडीशन होगा वो सारी चीजें दिखाएगा भी आपको। तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी है और उसके बाद में आप इस विद्यालक्ष्मी प्लेटफॉर्म पे आप
आपको 40 से 50 बैंक मिलेंगे, 40 से 45 बैंक के समथिंग यहाँ पे आपको बैंक मिल जाएंगे। 3 से 4 बैंक में आप एक साथ अप्लाई कर सकते हो कि आपको लोन लेना है, तो फिर वो लोन की प्रोसेस जो जिस बैंक से करवानी है उस बैंक से आप करवा सकते हो। ये चीजें आपको मैंने बताई है। इतनी बातें अगर आपको समझ में आई है तो आप लोन के लिए तैयार हो। तो लोन के लिए तैयार कैसे रहना है, ये सारी चीजें जानकारी आपको जुटानी है और फिर उसके बाद में आपको लोन लेने की कोशिश करनी है। और अगर आप नॉर्मली किसी से लेके हेल्प लेके काम चला सकते हो तो लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो आप आराम से पढ़ सकते हो बिना टेंशन के। जब अपन कमाने लग जाएंगे तो फिर ये लोन वोन तो कुछ नहीं समझेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।